हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। आज दिन है सोमवार, तारीख है 7 अक्टूबर। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श और आप सभी दोस्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे ही खुशियां बनाए रखे, यही मेरी दिल से दुआ है। तो यहाँ पर जो है मैं 9:30 या 9:45 बज रहा है, उतनी समय से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह टाइम बिल्कुल भी समय नहीं मिला है मुझे कि मैं कुछ भी काम कर सकूँ। बाकी आज लिपाई पुताई मतलब कि सारी चीज़ें हुई है, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकी। मम्मी यहाँ पर फरार बनाने में मेरा हेल्प कर रही थी क्योंकि वो कह रही थी कि तुम तो हमेशा ही बनाती हो, आज मैं बना देती हूँ। तो मम्मी ने बहुत सारी हेल्प की मेरी, क्योंकि खाना भी इन्होंने ही बनाया है आज। मम्मी उपवास नहीं है, तो उसके बाद सारे काम हमारे हो गए थे और उसके बाद लगाने बैठे हैं महावर। तो मम्मी कह रही थी कि तुम्हारे यहाँ देवी जी है तो तुमको डेली ही लगाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलिए मैं आज से ही स्टार्ट करती हूँ। पहले तो नहीं किया क्योंकि उसके लिए भी कोई बताने वाला चाहिए और मुझे नहीं पता था। तो फिर मम्मी ने बोला अब डेली ही लगाना। तो हम दोनों माँ बेटी यहाँ पर महावर लगाने के लिए बैठ गए थे। और आज का व्लॉग दोस्तों थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जब रात के 1:30 बजने वाले हैं शायद, और अभी भी थोड़े थोड़े जस हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि 12 बजे तक यहाँ पर इतने जस चले हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा अभी तो मैं आप लोगों के साथ कैसे भी करके वीडियो शेयर करूँगी, और जैसे जैसे कि दिन बढ़ते जाएंगे तो मेहमान वगैरह भी हमारे यहाँ बढ़ते जाएंगे तो शायद मैं आप लोगों तक ब्लॉग ना पहुँचा पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर मम्मी लेके आई है मेरे लिए साड़ी और इनके लिए टॉवेल। और जैसे कि हमारे यहाँ पर रीति रिवाज होता है कि बेटी के घर में कुछ भी होता है तो मम्मी इस तरह का मतलब पहनाती है, मुझे हर साल ही साड़ी पहनाती है। तो मेरी शादी के 15-16 साल हो गए हैं और मेरी मम्मी ने हमेशा ही मेरे लिए लेके आई है। तो बस उनका वो थोड़ा सा प्यार है और रीति रिवाज के अनुसार सभी लोगों को करना पड़ता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि सभी लोग देते हैं, लेकिन मेरी मम्मी हर साल मुझे नवरात्रि पे एक साड़ी और इनको टॉवेल ज़रूर देती है। तो ये साड़ी लाई है मम्मी ने और बहुत ही प्यारी, इसका कपड़ा जो है बहुत प्यारा है। जब मैं पहनूंगी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज का ब्लॉग सबसे हटके हैं और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो आपको पता चलेगा ब्लॉग में। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो को स्किप करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आज ऐसा क्या हुआ है। माता रानी ने मेरी झोली में इतनी सारी खुशियाँ डाल दी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर है ना हस्बैंड जी पानी पिला देंगे और हमको जाना है कहीं, तो बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, आप लोग को भी लेके जाएंगे। और सभी माता बहनों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप सभी दोस्तों ने इतने प्यार भरे कमेंट किए हैं मेरे ब्लॉग पे और इतना प्यार दे रहे हो, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। माता रानी आपको हमेशा खुश रखें, आप लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही तरक्की करते रहिए, यही मैं दिल से दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए। और हमारी कल की वीडियो पे बहुत प्यारा कमेंट आया था। इनकी आईडी है प्रधान सुजाता। इन्होंने कमेंट किया है कि जय जगन्नाथ, जय माता दी दीदी, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। माता रानी करे आपकी हर दुख दर्द आपसे दूर हो जाए। दीदी आज मैंने आपकी वीडियो मेरे जेठानी को दिखाए, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। आपके काम और आपकी मेहनत को देखकर सच में अब तो लगता है कि आप परी हो और प्यारी भी। भगवान करे आपको आपकी मेहनत का फल मिले। लव यू दीदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता बहन, आपका ये प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। और यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं कहीं जाने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं दोस्तों घोड़ा डोंगरी
आप लोगों ने अधिकतर मेरे मुंह से सुना ही होगा कि जब भी मुझे कुछ भी ख़रीदना होता है तो मैं घोड़ा डोंगरी ही आती हूँ हमेशा, क्योंकि ये हमारे घर के थोड़े नज़दीक पड़ता है। तो आज मैं ख़रीदने वाली हूँ मेरी वैसू के लिए कान की सोने की बालियाँ। तो उसके पास है ना इतनी बड़ी हो गई है, मैंने आज तक उसको ख़रीद के नहीं दी, एक एक पैसे जोड़ के रखे थे। और मुझे अपने लिए भी साड़ी वगैरह ख़रीदना था, लेकिन उसमें ही बहुत सारे पैसे वेस्ट हो गए। तो फिर मैंने अपने लिए 1 रुपये का भी सामान नहीं लिया, अपने बच्चों के लिए ले दिया, उसमें भी बहुत खुश हो गई। तो हम लोग पहुंच गए हैं ज्वेलर्स के यहाँ, आप लोग देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से कान की बालियाँ ली और मेरे कान के लिए भी छोटे छोटे से कान के लिए है मैंने। तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं है ना शूट करना भूल गई थी। मैंने यहाँ से वैसू के लिए बाली ली है और मेरे लिए छोटे छोटे से कान के लिए हैं, क्योंकि घर में डेली यूज़ के लिए अच्छे होते हैं। और यहाँ पर आ गए थे हम लोग कपड़े की दुकान में, दोनों बच्चों के लिए कपड़े भी लिए। फिर मेरा साड़ी लेने का बहुत मन था, लेकिन पैसे बहुत खर्च हो गए थे। ये सोच लो कि मेरी वैसू की जो बाली है वो 10,000 के लगभग आई थी, और मेरे जो कान के हैं वो मतलब कि सोने की छोटी छोटी लौंग ली है मैंने, तो वो 1500 के करीब आ गई थी। तो ऐसे हमारे वहीं पर ज्वेलर्स के इतने पैसे खर्च हो गए थे। और यहाँ पर हम लोगों ने कपड़े लिए थे फिर 2000 के, तो मतलब काफ़ी पैसे आज खर्च हो गए थे। और घर के लिए भी कुछ सामान ले जाना था, इसलिए फिर मैंने अपनी साड़ी वगैरह कैंसिल कर दी थी। और फिर यहाँ पर कपड़े लेने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं मेरी मौसी की लड़की के यहाँ। ये हमारी बहन है और इनका बेटा है क्यूट सा, ये 4 महीने का हो गया है और मैंने इसको देखा भी नहीं था, फर्स्ट बार देख रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। और ये इतना अच्छा है, इतना मतलब शरारती है कि ये छोटा सा है फिर भी बिल्कुल नहीं रो रहा था और बहुत अच्छे से हम लोगों के साथ खेल रहा था। और मुझे माफ़ करना दोस्तों, मुझसे जैसा बन रहा है वैसा आप लोगों तक ब्लॉग पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि अभी भी है ना 1:30 बज गए हैं पूरे और सभी लोग बहुत देर के सो चुके हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो भी धीरे धीरे से। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आवाज़ बहुत कम है। तो ये मेरी बहन है जो खड़ी है मेरे पास में, और हमारी एक प्यारी सी बहन है, इनकी आईडी है दीपांशु शेरावत। इन्होंने लिखा है, जय माता दी मीनाक्षी बहन, हम तो आपको बिग बॉस की तरह लाइव भी देख सकते हैं, कभी बोर नहीं होंगे आपके ब्लॉग से। आप कितना भी बड़ा ब्लॉग डाले हो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पर बनाए रखिएगा। माता रानी आपको हमेशा ही खुश रखे। और यहाँ पर जो है मेरी बहन के यहाँ से निकले तो यहाँ पर घोड़ा डोंगरी में बस स्टैंड के पास हमेशा देवी जी बहुत प्यारी होती है। तो यहाँ पर जो उड़ती है ना हवा में, उस टाइप की बैठती है देवी जी। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे देखने के लिए। और फिर जस्ट मैं 4 बजे के करीब घर आई तो मेरी मम्मी ने बहुत सारे काम संभाल रखे थे। जैसे मेहमान आए थे तो उनको चाय पानी, और मैं आई थी जब मम्मी ने सब जगह की झाड़ू भी लगा दी थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा होने लग जाता है और फिर खाना बनाते बनाते ही शाम हो जाती है। और आते से ही खाना बनाने का मोर्चा संभाल लिया था मैंने, क्योंकि सभी लोगों के साथ टाइम हो जाता है, बात करते करते भी बनाते हैं। भले ये काम वही होते हैं, लेकिन सबको समय देना और ये सारी चीज़ें करना बहुत कठिन हो जाता है। आप लोग समझिएगा मेरी बात को। तो आज खाने में बनने जा रही थी कड़ी सब्जी चावल, और अचानक से आ गया है मेरी तीसरी खुशी। तो इसमें आ गया है मेरा पार्सल, और मैंने मीशो से बुलवाया था वॉलपेपर किचन के लिए। जैसे कि आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं किचन में कुछ पेपर चिपका दूँ या फिर कुछ ऐसा जिससे दीवार गंदी ना हो, तो मैंने वॉलपेपर बुलाया था। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया जैसे कि मैंने फ़ोटो में देखा था, और ये बिल्कुल ओरिजिनल है। लेकिन मैंने इसे फिर से बुक किया है क्योंकि बहुत कम पड़ गया था मुझे। तो चलिए इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। और इसके आने से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें पहली बार ऑर्डर की है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बिल्कुल इतना अच्छा निकला कि मुझे बिल्कुल टाइल्स के समान लग रहा था ये। और हमारी जो रेशमा बहन है, इन्होंने बहुत प्यारा कमेंट किया है कल के ब्लॉग पे। इन्होंने लिखा है, सिस्टर आपने मत सोचना कि आपको कमेंट नहीं किया,
किसी ने तो आपका चैनल नहीं देखा। सिस्टर, सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए मैं आपका वीडियो देखती हूँ। जैसे माँ दुर्गा के हाथ में हर शस्त्र कुछ कहता है, ऐसे ही घर की बहन बेटियाँ काम करती है, चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो। सिस्टर, आप ऐसे ही खुश रहो। हर हर महादेव। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। और आप सभी मेरी जितनी भी माताएं बहन मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है, मेरे वीडियो को इतना देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मैं दिल से दुआ करूंगी कि आप लोग हमेशा ही खुश रहिए और आपका ये प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पर बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर जो है कड़ी भी मेरी बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं और बरबटी की सब्जी बन रही है। और उसके बाद बना दी थी मैंने रोटियाँ। और फिर बहुत सारे बर्तन थे तो मम्मी ने साफ़ किए, मैंने धुल लिए थे। ऐसे हम लोगों ने काम ख़त्म किया और थोड़ा सा आरती में समय बचा हुआ था तो हम लोग ये वॉलपेपर को सेट करने लगे थे। और हमने इसको कभी नहीं चिपकाया था, लेकिन फिर भी हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, ऊपर नीचे हो गया था ये। और ये जितनी आपको दीवार दिख रही है ये इतना ही आया था, बहुत कम निकला, तो मैंने इसको और डबल बुक कर दिया है। और हमारी एक बहन है जिनकी आईडी है दीपांशु सेरावत। इन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि आप ये झाड़ू लगा के पानी डाल के झाड़ू क्यों लगाते हो। तो ये मेरे पोछा लगाने का नया तरीका है ताकि मेरा काम जल्दी से हो जाए और इससे जल्दी पोछा लग भी जाता है और बहुत अच्छे से क्लीन होता है, जैसे कि हम सीख की झाड़ू से लगाते हैं ना, उस टाइप से। तो बस आपका उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा था। आप एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आरती पूजा खाना पीना सब कुछ हो गया था। तो यहाँ पर जो जेंट्स लोग हैं उनके जस्ट चल रहे हैं, यानी कि भजन। और हम दोनों ही अपने अपने काम में लगे थे। मेरे हस्बैंड जी सबको पानी वगैरह उधर पूछ रहे थे, पिला रहे थे, और मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। तो आप देख सकते हैं मैं काफ़ी जल्दी कर रही थी क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था कि जल्दी से तैयार रखो, छान के रखो, मैं आता हूँ लेने के लिए। तो मेरा ये जो काम है ये 12-1 बजे रात तक, जब तक कि जस्ट चलते हैं तब तक चलता है, क्योंकि सभी लोग आते हैं बैठते हैं, उनके लिए चाय बनाना और फिर चाय को छानना। और मेरे हस्बैंड जी का काम होता है पानी पिलाना, सब कुछ चाय देना। तो इसी तरह से हम सभी लोगों की सेवा करते हैं इन दिनों। तो यहाँ पर जो है चाय वगैरह मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो सबको मैं छान के दे दूँगी, सामने तक ले जाती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी सबको दे देते हैं, क्योंकि जेंट्स वगैरह बहुत सारे होते हैं तो ये मुझे उधर नहीं जाने देते। तो चलिए, यहाँ पर जो भी था आज का, जैसा भी था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और फिर से मेरी माता बहनों को एक बार फिर से दिल धन्यवाद है। माता रानी आप सभी कोई मुरादें पूरी करें, आप जो भी चाहे आप सबको मिले, यही मेरी दिल से दुआ है। क्योंकि मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है, भले मैंने अपने लिए कुछ ना लिया हो, लेकिन मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर चल रहे हैं हमारी कुछ लेडीज़ों के भजन, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। भजन जो है वो पूरा सुन के जाइएगा। जय माता दी।